हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करने वाले अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण है क्या दोस्तों, ये किस प्रकार की घटना है और कहाँ होती है, दोस्तों इसको चर्चा करना है। क्योंकि दोस्तों अगला जो अपना टॉपिक्स आएगा दो अन्योन प्रेरकत्व के लिए, है ना, लंबी परिनालिका है दोस्तों, उसके लिए व्यंजक। तो सबसे पहले हमको अन्योन प्रेरण समझना है, तभी तो अन्योन प्रेरकत्व का आप क्या समझ पाएंगे दोस्तों, व्यंजक समझ पाएंगे। तो अन्योन प्रेरण, अन्योन मतलब दूसरे के कारण, प्रेरण मतलब दोस्तों प्रेरित हो जाना, है ना। कहने का मतलब जब दूसरे कारण कोई चीज प्रेरित होती है तो अन्योन प्रेरण कहलाती है। शब्द से ये अर्थ निकालिए, अन्य, अन्य से योन मतलब अन्योन मतलब अन्य के कारण, है ना, किसी को प्रेरित करना या किसी से प्रेरित हो जाना, क्या कहलाता है दोस्तों, अन्योन प्रेरण। कहने का मतलब जब कोई एक दो कुंडली है दोस्तों, एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होने लग जाए, तो दोस्तों ये अन्योन प्रेरण की घटना कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली। जब हमने प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित की तो ऑलरेडी स्वतः ही द्वितीय कुंडली में मतलब प्राथमिक के प्रेरित से मतलब प्रेरण प्रभाव से, यानी प्राथमिक कुंडली के प्रेरण से दोस्तों द्वितीय कुंडली में क्या हो जाए, धारा प्रवाहित हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है दोस्तों, स्वयं के कारण, स्वयं के कारण धारा प्रवाहित होना स्वप्रेरण कहलाता था। लेकिन अन्योन प्रेरण है, अन्योन मतलब दूसरे के कारण। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीय कुंडली में क्या हो रही है, प्रवाहित धारा हो रही है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह जो परिघटना है दोस्तों अन्योन प्रेरण कहलाती है। ठीक है, क्लियर। कि जब कुंडली से, देखिए यहां पर लिखा मैंने, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अतः इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना को दोस्तों अन्योन प्रेरण कहते हैं, या इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण। कहने का मतलब जब एक आपके पास द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली है, तो जब हम प्राथमिक कुंडली में दोस्तों, ये आपके पास प्राथमिक कुंडली है, इसमें जब हम विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास स्थित द्वितीय कुंडली में क्या होती है दोस्तों, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से दोस्तों कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस परिघटना को हम कहते हैं अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि प्राथमिक कुंडली में हम विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, मतलब संख्या में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना दोस्तों क्या कहलाती है, अन्योन प्रेरण। अब दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब प्राथमिक कुंडली में जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स के मान में उतना ही परिवर्तन होगा। क्लियर है। तो दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं हम, प्राथमिक कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने से द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो दोस्तों हम कह सकते हैं फाई समानुपाती आई। कहने का मतलब दोस्तों जितनी ज्यादा हम धारा प्रवाहित करेंगे प्राथमिक कुंडली में, उतना ही ज्यादा बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, जब समानुपाती हटाएंगे दोस्तों तो आपके पास एक नियतांक लगेगा। यहाँ अन्योन प्रेरण संबंधित एम नियतांक लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, जहां एम क्या है दोस्तों, जहां यम एक क्या है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, एक नियतांक लिख सकते हैं। जहां यम एक क्या दोस्तों, एक नियतांक है दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं हम, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। यहां पर लिख देता हूं, जिसे अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्लियर। मतलब दोस्तों जो एम है ना, वो क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है एक प्रकार से। ठीक है, तो अन्योन प्रेरण गुणांक को एम से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ दोस्तों फाई समानुपाती आई, आपको क्लियर हो गया होगा कि जितनी ज्यादा हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उतनी ही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, और दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से ही तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों यदि I बराबर 1 कर दें हम, यहाँ पर I बराबर 1 कर दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, फाई बराबर एम। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों आपके पास ये जो अन्योन प्रेरण है ये कितना बराबर होता है, कितने के बराबर होता है ना। समझिए बात को कि हम कह सकते हैं किन्हीं दो कुंडली, जैसे दो कुंडली दोस्तों, किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के
उस आंकिक मान के बराबर होता है जो दोस्तों उस समय उत्पन्न होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हूं। एकांक धारा एक हो, आई का मान एक हो, कहने का मतलब कि इन्हीं दो कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरकत्व का मान उस आंकिक मान के बराबर होता है दोस्तों जो कि द्वितीय प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित करने से जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के उस मान के बराबर होता है जो इकाई समय या जो उस समय उत्पन्न होता है जो दोस्तों प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है थोड़ा सा अजीब है, इसको समझना है थोड़ा सा। कहने का मतलब जब हम इकाई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स की में मतलब बल रेखाओं की संख्या होगी या जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वही दोस्तों इसका अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाएगा। कहने का मतलब दो कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक मान के बराबर होता है जो कि दोस्तों उस समय उत्पन्न होता है जब प्राथमिक धारा में क्या करते हैं, इकाई धारा प्रवाहित करते हैं, प्राथमिक कुंडली में, सॉरी दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों ये अन्योन्य प्रेरकत्व हो गया। अब यदि आप विद्युत वाहक बल के फार्मूला से करें तो ई बराबर कितना होता है, डी फाई अपान डी टी। अब यदि मैं कह दूं कि फाई बराबर एम आई होता है दोस्तों, एम आई होता है, और एम को कांस्टेंट ले लें, बाहर ले लें तो कितना हो जाएगा, एम डी आई अपान डी टी। ठीक है, हो सकता है दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर यह भी फार्मूला यूज किया जा सके। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और आपको याद करना है कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व है इसका मात्रक होता है SI पद्धति में हेनरी। हेनरी होता है मात्रक, याद कर लीजिए, मात्रक हेनरी। इसको अच्छे से याद कर लें दोस्तों, इसको एच से दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं, मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है दोस्तों तो हेनरी है। ठीक है, हेनरी है। ठीक है, हेनरी होता है SI पद्धति में मात्रा किसका, अन्योन्य प्रेरकत्व का। तो दोस्तों आप लोगों ने अन्योन्य प्रेरण समझ लिया। मेरा टॉपिक यही था दोस्तों, बेसिक चीजें समझाने की। अगले वीडियो में दोस्तों दो लंबी परिनालिका के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक कराऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, विधिवत आप समझिएगा। इंतजार करिए दोस्तों, जरूर कल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।